दोस्तों ये रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट भाग है। चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से बार बार निवेदन है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के भाग आपको मिलने में आसानी हो। निशांत की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अंकिता के पास आकर भावुक होते हुए कहता है, अंकी, मेरी जिंदगी तेरी। आगे के शब्द उसके कंठ में ही रुक गए। अंकिता एक नज़र किरणा दीवान जी पर डालकर कहती है, निशु, ये क्या पागलपन है। हिम्मत रखो, इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने का वक्त है। अंकल आंटी, रोशनी की हिम्मत सब सफल हो जाए। हमारे पूरे परिवार का आशीर्वाद है दोनों पर। बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं एक बार खुद चेक कर लूँ। जैसा भी होगा आपको अभी बताती हूँ। अंकिता गहरे स्वर में कहती है, निशु ब्रेव रहनो। रोशनी वहाँ इतनी कॉम्प्लिकेशन में खुद को संभाले बैठी है और तुम कमज़ोर पड़ रहे हो। मैं बस इतना कहूँगी, इस वक्त एक पत्नी के लिए उसके पति का साथ, उसका प्रेम, उसकी हिम्मत बहुत मायने रखती है। अपने पति के प्रेम और विश्वास की खातिर वो हर जंग जीतकर थोड़ी देर में ही सही सलामत तुम्हारे पास होगी। ओटी में जाने से पहले मैं चाहूँगी एक बार मिलो अपनी रोसू से। तुम्हारे प्रेम भरे स्पर्श और हिम्मत से मेरा काम आसान हो जाएगा। बस 5 मिनट अंकल। इतना बोल जल्दी से रोशनी के रूम का गेट खोलकर अंदर चली गई। अंकिता जैसे ही अंदर आई, रोशनी उसे देख लंबी सांस लेकर घबराते हुए कहती है, अंकी, वो बेबी की हलचल महसूस। अंकिता फुर्ती से उसके पास आकर हाथों को थाम गंभीर आवाज़ में कहती है, रोशनी, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं हुआ, तुम शांत रखो खुद को। डॉक्टर, क्या पोजीशन है। शेफाली अटकते हुए कहती है, मैम आप खुद चेक करिए। इतना बोल आंखों में कुछ इशारे करती है। अंकिता अपना दुपट्टा उतार साइड में डाल हैंड वॉश करती है और ग्लव्स पहन रोशनी को इंटरनल चेक करके गहरे स्वर में कहती है, डॉक्टर, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। इस वक्त किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं। हमें बच्चे को तुरंत निकालना होगा। वो रोशनी के सर पर हाथ रख हल्की मुस्कान लेकर कहती है, रोशनी, मुझे पूरा सहयोग करो। बस थोड़ी देर में पापा की परी को मैं तुम्हारे हवाले करूँगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं निशु को भेजती हूँ और दोनों मिलकर फील करो इस मोमेंट को। अपने पति को हिम्मत दो। अगर तुम इस तरह बेचैन रही तो निशु पगला जाएगा। इतना बोल शेफाली को बाहर आने का इशारा कर निशांत को अंदर भेज दीवान जी के पास आकर गंभीर आवाज़ में कहती है, आंटी रिलैक्स, मुझे इसी वक्त सीजर करना होगा। बच्चे के गले में पहले ही नाल लिपटी हुई थी और प्रेशर से खून का प्रवाह कम हो रहा है। निशु के सामने ये सब बताती तो वो और घबरा जाता। अंकल, बच्चे की ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसकी हार्ट बीट पर असर हो, उससे पहले मुझे तुरंत रोशनी का सीजर करना होगा और हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी है, मुझे इस पेपर पर आपके साइन। दीवान जी बेचैन हो अंकिता को देखते हैं। राजदेव ने उसकी सारी बातें सुन ली और देव की तो हालत एक बार फिर खराब हो गई। वहीं कृष्णा भी घबराते हुए कहती हैं, मुझे लग रहा था कुछ गलत। राज एकदम से उनके मुंह पर हाथ रख गहरे स्वर में कहता है, आंटी, सोना के कान्हा पर भरोसा है मुझे, कुछ नहीं होगा। और अंकल, साइन करिए आप। दीवान जी व्याकुल हो राज को देखकर कहते हैं, राजदेव। राज अंकिता के हाथ से पेन लेकर पेपर पर दीवान जी के साइन करा सपाट लहजे में कहता है, अंकी, मुझे
पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। अंकिता अपनी पलकें झपका ओटी की तरफ बढ़ गई। राज दीवान जी कृष्णादेव की इतना व्याकुल देखकर कहते हैं, अंकल आप हमारी फैमिली की बैकबोन हैं यार। आप यूँ हिम्मत हार गए तो हम बच्चों का क्या होगा। वो सबका मुंह डाइवर्ट करते हुए कहते हैं, सामने देखिए आपकी समझन तशरीफ़ ला रही हैं। चेहरे पर स्माइल लाइए। सब कुछ बस कुछ देर में एक नई पीढ़ी आपके हाथों में होगी। ओ हीरो, ये बैग आंटी को दे और नीचे जाकर सबके लिए कड़ाई चाय बनवा कर ले आ। और तीनों अंकल रूही जी से चेयर्स करिए और चिल पिल रहिए यार। बस आप सब कान्हा से प्रार्थना करिए, बहुत जल्द दादू की परी आपकी गोद में होगी। और इतना बोल देव को लेकर नीचे चला गया। इधर रोशनी को यूं बदहवास सा देख निशांत की हिम्मत ही नहीं हुई उसके पास जाने की। वो वहीं गेट को पकड़ खड़े रहा। इधर अंकिता का फरमान जारी होते ही रोशनी की रूम से ही ओटी में शिफ्ट कर दिया गया। अंकिता के ओटी में जाते ही करण कैंटीन में अपनी पुरानी जगह आकर बैठ गया। दूसरी तरफ राजेंद्र जी ने अच्छा जी को अंकिता के हॉस्पिटल जाने की खबर बता दी। वर्षा नीलिमा पायल को रेडी कर देती हैं। अनिकेत भरत शीतल सरला के साथ अच्छा जी के घर पहुंच चुके थे। देशांत भी रेडी होकर नीचे अच्छा जी के पास बैठा था। लगभग 8 बजे के करीब सब वहीं से एक साथ गाड़ियों में वैन पर निकल गए जहां रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी। इधर रूही जी, अंजू, विनोद, राज ने माहौल को काफ़ी शांत कर दिया था। निशांत अभी भी अपने पापा का हाथ थामे कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था और राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, भाई मेरे भाई, तेरे यूँ चक्कर काटने से तेरी परी समय से पहले नहीं टपकेगी। थपैरों की जान बचाकर रख मेरे भाई, इनकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। और अंकल इसे लेकर बैठिए, अभी से थक गया तो रात की ड्यूटी कैसे निभाएगा। राज की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन भीतर से रोशनी की कॉम्प्लिकेशन देख सब डरे हुए थे। इधर ओटी में पहुंचते ही अंकिता ने अपना काम शुरू कर दिया। शेफाली मेरी दोनों की नज़रें स्क्रीन पर थी। घबराहट के मारे रोशनी की पल्स अब डाउन हो रही थी। अंकिता मॉनिटर की तरफ देख लंबी सांस लेकर मन में बुदबुदाते हुए, मम्मा करण जी वो एक पल अपनी आंखें ऊपर कर भगवान का नाम लेकर सीजर की प्रक्रिया शुरू कर देती है। बच्चे की धड़कन कम होती उससे पहले ही अंकिता ने बेबी को बाहर निकाल रोशनी के सीने पर लिटा दिया और जैसे ही बच्चे की किलकारी गूंजी, अंकिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन रोशनी को बेहोशी की वजह से ये फील नहीं हुआ। शेफाली बच्चे को तुरंत गोद में उठा उसकी क्लीनिंग के लिए बढ़ गई। वहीं अंकिता ने बड़ी ही कुशलता से रोशनी के यूट्रस में बढ़ती फाइब्रॉइड को भी निकाल दिया। ये प्रक्रिया पूरी कर अंकिता अपनी निगरानी में शेफाली से स्टिच लगवा रोशनी को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट कर बेबी को हाथ में लेकर बाहर आती हैं। दूसरी तरफ देशांत पायल अच्छा जी के साथ स्टेज पर पहुंच चुके थे। पायल चारों ओर नज़रें घुमा अपनी फैमिली को देख रही थी। वहीं देशांत की नज़रें जैसे ही गेट से अंदर आती गोयल फैमिली पर पड़ी। अंकिता को सबके साथ नहीं देख उसकी आंखें भीग उठी। इधर ओटी की लाइट बंद होते ही पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो गया। अंकिता अपनी गोद में बेबी को लेकर दीवान जी के सामने आकर भावुक होते हुए कहती हैं, अंकल दादू की परी का वेलकम करिए, आपकी नई पीढ़ी अंकल।
अंकिता की गोद में उस रुई के फाहे जैसे कोमल और धवल स्वरूप उस नन्ही सी जान की देख सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। निशांत तो देवराज के गले लग फपक उठा। वहीं दीवान जी नम स्वर में कहते हैं, अंकी मेरी रोशनी। अंकिता हल्की मुस्कान लेकर कहती है, आपकी दुआएं हार नहीं सकती अंकल। मेरे दोनों ऑपरेशन सफल हुए देव। ये मेरी डॉक्टर लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। एक और नया अध्याय जुड़ गया मेरी लाइफ में। उस नन्ही परी को देख दीवान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं रूही विजय जी के गले लग सिसक पड़ी। दीवान जी इधर उधर देख कर कहते हैं, देव तुम्हारी मम्मा। राज चारों तरफ देख कहता है, कहाँ जाएंगे अंकल, आप हमसे बेहतर जानते हो। अपनी परी को लीजिए और आंटी के पास जाइए। दीवान जी गहरे स्वर में कहते हैं, अंकी मेरे घर की गिरी लक्ष्मी को सबसे पहले दादी और नानी की गोद नसीब होगी, वो भी एक साथ। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी अपनी कृष्णा को लेकर आता हूँ। राज मस्करी करते हुए, लब गुरु जरा जल्दी तशरीफ लाना। परी को गोद में लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। दीवान जी हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, बस अभी आया बच्चे। और इतना बोल वहाँ से मंदिर की ओर बढ़ गए। इधर गोयल परिवार के साथ अंकिता करण को न देख समाज के लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। दोस्तों, आप लोगों के मना करने पर हम दूसरी कहानी नहीं दे पाए, नहीं तो इसके आगे का पार्ट हम ज़रूर इसी के साथ अपलोड करते। चलिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट किसी भी कहानी का मत कीजिएगा। धन्यवाद।